उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया है। डीजीपी ने कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं वो असली मुजरिम नहीं भी हो सकते हैं। डीजीपी एएल बनर्जी के मुताबिक संपत्ति के लिए भी लड़कियों की हत्या की गई हो सकती है। डीजीपी के मुताबिक एक लड़की इकलौती थी। यही नहीं, डीजीपी के मुताबिक केवल एक ही लड़की से रेप की पुष्टि भी हुई है। डीजीपी ने यह भी बताया कि घटनास्थल से कुछ दूर बियर की कुछ बोतलें मिली हैं जो कई सवाल खड़े करती हैं। हम आपको सुनाते हैं डीजीपी ने बदायूं केस को लेकर क्या क्या कहा। ये लोग 3 भाई थे, इनके बाप, और इनके पास लिमिटेड संपत्ति थी। तो अगर यह लड़की नहीं रह जाएगी तो शेष कुछ लोगों को फायदा होने का एक ये मोटिव हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही मोटिव है, एक मोटिव हो सकता है। क्राइम है, हो रहा है, उसके थोड़ी दूरी पर बियर का बॉटल होना, 2 ग्लास का होना। अच्छा, ये लड़कियां गई थी शौच के लिए, उस शौच की बॉटल्स भी मिली हैं हम लोगों को जो घर में होता है। ये नहीं कह रहा हूं कि यही मोटिव है, एक मोटिव हो सकता है। क्राइम है, हो रहा है, उसके थोड़ी दूरी पर बियर का बॉटल होना, 2 ग्लास का होना। अच्छा, ये लड़कियां गई थी शौच के लिए, उस शौच की बॉटल्स भी मिली हैं हम लोगों को जो घर में होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं अपने में एक डिफरेंट सस्पिशन कर रही हैं कि जिनको संभवतः यह कहा जा रहा है कि ऐसा किया है वो इसमें नहीं है। क्राइम किसी अन्य तरीके का है, कोई अन्य कारणों से हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग एक लड़की की नहीं हो रही है, एक की नहीं हो रही है। जो अभी तक एक सेकंड, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। वी आर स्टिल एग्जामिनिंग दी अदर। बात करेंगे विपिन चौबे, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, ये तो कहानी ही पलट गई। पहले ये कहा गया था कि रेप के बाद हत्या की गई, लेकिन अब मामला संपत्ति से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। डीजीपी की बात से तो कम से कम यही लग रहा है। बिल्कुल, डीजीपी कंफ्यूज नजर आ रहे थे, किसी भी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, चाहे वो फोन की रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो आरोपियों का मामला हो, हर चीज में बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे थे। क्योंकि जो दोषी पकड़े लोग गए हैं उनमें भी वो बता रहे हैं कि निर्दोष भी हो सकते हैं। ऑनर किलिंग की संभावना से, संपत्ति विवाद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक जो मेजर खुलासा किया उन्होंने, वो ये बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ और कहती है। और जो 2 लड़कियों को मार के वहां पर लटकाया गया था, जिसके साथ गैंगरेप के आरोप लगे थे, उसमें से डीजीपी के मुताबिक सिर्फ एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और दूसरी लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। तो अभी तक ये बातें क्यों सामने नहीं आ रही थी? ऐसे बहुत सारे बयान दिए हैं जो डीजीपी ने, वो उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि अब इस पर सफाई क्या प्रशासन का और सरकार की तरफ से आएगी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, जिस तरह का बयान डीजीपी की ओर से दिया गया है कई सवाल खड़े करता है और आशंका पहले से ही इस बात की जताई जा रही थी कि मामले को दूसरा रूप देकर हो सकता है आरोपियों को बचाने की कोशिश की जाए। क्या इस बात को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं कि उनको बचाने की सरकार कोशिश करेगी। और जबकि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है और मीडिया में इस तरह से इसका ट्रायल भी चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बचाने की कोशिश की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि असली तस्वीर को लाने की सरकार कवायद कर रही है, उसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। और अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए किसी को दोषी करार देना और किसी को बरी कर देना, ये डीजीपी नहीं चाहते हैं। शायद इसीलिए वो थोड़े से कंफ्यूज हैं और अभी कह रहे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, तमाम चीजें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं होगा। संभावनाओं से, किसी भी संभावना से वो इनकार नहीं करते नजर आए हैं। यानी कहीं ना कहीं अभी जांच पूरी नहीं हुई है। और दरअसल जो आरोपी थे विपिन, उनमें से कुछ खास समुदाय से वो लोग ताल्लुक रखते थे और इसी वजह से बार बार परिवार के लोगों की ओर से आशंका जताई जा रही थी। इसी वजह से ये सवाल मेरा था। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।